नमस्कार। क्यूबाइट न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में हमारे सीनियर आशुतोष पाठक ने बताया था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो ऑनलाइन परचेज हम करते हैं उससे रिलेटेड जो फ्रॉड्स आजकल सामने आ रहे हैं वो किस लेवल के हैं। और इसका अपडेट हमारे एक साथी जो हमारे साथ उस लाइव में जुड़े थे, प्रवीण भी थे, और उनके साथ वो फ्रॉड हुआ था। प्रवीण वॉज अ विक्टिम। तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ उस इंसिडेंट्स के बारे में। तो प्रवीण ने अमेजोन से एक लैपटॉप ऑर्डर किया था, और लैपटॉप जिस कलर का ऑर्डर किया था वो डिलीवर नहीं हुआ। पेमेंट ऑनलाइन हो गई। कुछ 70,000 रुपए के अप्रोक्सीमेट पेमेंट हुई थी। उस पेमेंट के बाद लैपटॉप डिलीवर हुआ, कलर पसंद नहीं था, कलर दूसरा उन्होंने भेज दिया था। तो इन्होंने रिटर्न प्रोसेस किया। अमेजोन के बंदे ने रिटर्न लिया लैपटॉप, और उसके बाद से उन्होंने, उनके कस्टमर केयर ने पैसे रिफंड करने के नाम पे 3 दिन में प्रोसेस कर रहे हैं, 5 दिन में प्रोसेस कर रहे हैं। वी आर गेटिंग इट प्रोसेस्ड विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज। ऐसा ऐसा करके गोल गोल घुमाने लगते हैं। तो आज फिर हम अपने साथ जोड़ेंगे प्रवीण को, और उसके बाद हम अभी तक और क्या क्या अपडेट्स हैं इससे रिलेटेड वो हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रवीण, स्वागत है जी आपका विजय जी। क्यूबाइट पे। जी विजय जी, मैं पिछले लाइव में भी जुड़ा था आपके चैनल पर, जी और आज जी। जी फिर जुड़ रहा हूँ। इस जी। जुड़ने का मेरा एकमात्र मकसद है कि देश भर में जितने फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर, उन सभी फ्रॉड को उजागर करना मेरा उद्देश्य है। मेरे साथ तो जो फ्रॉड हुआ है वो तो हुआ ही है, और उसकी लड़ाई तो मैं लीगल तौर पर भी लड़ूंगा ही। वो लड़ाई मैं सिर्फ यहीं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अमेजन को कटघरे तक ले जाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे कंज्यूमर फॉर्म में जाना पड़े, या उसके लिए और भी जितने भी उपाय करने होंगे, वो सारे उपाय मैं उनके ऊपर करूंगा। और उनके ऊपर मैं मेंटल हरासमेंट का भी केस फाइल करूंगा। ये फाइल इसलिए करूंगा कि एक कंज्यूमर को किस प्रकार से अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, या अन्य तमाम जो वेबसाइटें जिनके जरिए लोग परचेज करते हैं, वो कैसे लोगों को अपने जाल में उलझाते हैं, किस प्रकार से ये पूरा फ्रॉड चल रहा है। अभी आपको मैं एक छोटा सा डेटा दे देता हूं कि इस साल 2024-24 में अगर सिर्फ शुरुआती 9-10 महीनों के आंकड़ों को देखें, तो लगभग लगभग 12,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड। इसमें यह नहीं है कि सिर्फ परचेज वाला और वो मामला शामिल है, इसमें और भी कई सारे साइबर फ्रॉड के मामले हैं। तो 12,000 करोड़ का ये मामला है। आप समझिए कि देश में कितने ऐसे ग्राहक हैं, या कितने ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हैं, या फिर जिस प्रकार से और भी साइटों पर वो जाते हैं, चाहे उनको स्टॉक परचेज करते हैं या किसी भी तरह से जो जाते हैं, उनके साथ किस प्रकार से साइबर फ्रॉड हो रहा है। और इस पर लगाम लगाने वाली कोई संस्था भारत में इस वक्त मौजूद नहीं है। कहने के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनके ऊपर नकेल कसेगी, लेकिन अभी तक इस प्रकार से जब इतना इतना फ्रॉड हो रहा है, इसके बावजूद भी अगर उस पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है, तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है। और इसके लिए ही ये लड़ाई मैं लड़ूंगा कि कम से कम सरकार का ध्यान इस ओर जाए कि किस प्रकार से ये सभी कंपनियां जो हैं ग्राहकों के साथ फ्रॉड कर रही है। अब मामला ये है कि मेरे साथ जो हुआ, मैं 25 अक्टूबर को एक लैपटॉप परचेज किया, और वो लैपटॉप अमेजन की वेबसाइट से किया। अमेजन ने मेरे पास लैपटॉप डिलीवर भी किया। मैं सिल्वर कलर का एक लैपटॉप परचेज किया था, और परचेज होने के बाद जब मेरे पास जो डिलीवर हुआ, वो ब्लैक लैपटॉप डिलीवर हुआ, जिसकी अनबॉक्सिंग जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि वो अनबॉक्सिंग का ये वीडियो है, और इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो ब्लैक लैपटॉप है। आखिर मैं अगर परचेज किया सिल्वर लैपटॉप, तो अमेजन ने किस आधार पर मुझे ब्लैक लैपटॉप डिलीवर किया।
और दूसरा कि अगर ब्लैक लैपटॉप डिलीवर कर भी दिया, मैं सेम डेट उनको ये कंप्लेन किया कि आपने जो है मेरे पास ब्लैक लैपटॉप भेजा है, मुझे नहीं चाहिए ब्लैक लैपटॉप। और जब मैं इस लैपटॉप को, ब्लैक लैपटॉप जब मेरे पास आया, तो उसको जब मैं ओपन किया, तो उसमें फैन का साउंड इतना ज्यादा था, वो इतना इरिटेटिंग था कि आप 5 मिनट भी किसी लैपटॉप को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो दूसरा मामला बनता है कि किस प्रकार से रिफर्बिश्ड जो है, इस पर हम लोग बाद में आएंगे कि अमेजन किस प्रकार से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। अभी तो मेरा जो फ्रॉड का मामला ये बना हुआ है कि ये लैपटॉप ब्लैक आया, जब मैं इसको रिटर्न किया, रिटर्न प्रवीण जी, उससे कई बार मेरे साथ ये हुआ कि रिटर्न प्रोसेस में भी एक बार रिटर्न के लिए मैंने फाइल किया, तो रिटर्न का वो प्रवीण जी, आप मुझे कैंसिल सुन कर पा दिया रहे हैं? कि रिटर्न नहीं हुआ। जी जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है प्रवीण जी? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है आ रही है। हाँ, माफी चाहूंगा वो ग्लिच के लिए। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास तो लैपटॉप आया, मैं उसको रिफंड रिटर्न हम्म, किया, तो रिटर्न में भी 2 बार मेरा रिटर्न कैंसिल हुआ। पहले पिकअप, रिटर्न हम्म, पिकअप 2 बार कैंसिल हुआ, दूसरी बार में जाकर, तीसरी बार में जाकर के वो रिटर्न लेने के लिए आया, रिटर्न चला हम्म, भी गया। उसका टोटल डिटेल भी हम्म, आप अगर देखेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अगर उनको, आपके सहयोगी अगर उनको साझा कर पाए, ये है रिटर्न का जो है, ये जो रिटर्न गया है उनके पास पहुंच गया, इसका ये सबूत है कि उनके पास रिटर्न हम्म, पहुंच गया। अब देखिए, अब इसमें खेल कहां से ये हो रहा है। दरअसल होता क्या है कि अमेजन क्या कर हम्म, है कि अमेजन से आपका कोई बंदा आया, वो आपसे लेकर चला गया, रिटर्न वहां पहुंच भी गया। अब ये अमेजन के कुछ अधिकारी और सेलर, उनकी ये मिली भगत है। इसको अमेजन भी अभी तक शायद या तो समझ रहा है, तो अपने अधिकारियों को, अपने जांच करने वाले को, या तो वो बचाने में है, या इसमें सभी की मिली भगत है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें यदि सभी की मिली भगत है, तो इसका मतलब अमेजन पूरा फ्रॉड है। अगर सभी की मिली भगत नहीं है, तो अमेजन ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कि अमेजन के अधिकारी सेलर से मिलते हैं और सेलर से ये लोग अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मुझे जो बताया गया, मैं इन्हीं के आधार पर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जब लगातार कस्टमर केयर के संपर्क में था, तो कहा हम्म, गया कि मेरे पास जो इंटरनल मेरा जो इन्वेस्टिगेशन होता है, वो मैं इन्वेस्टिगेट किया, और उसमें आपने जो प्रोडक्ट मुझे रिटर्न किया है, वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मैं आपको डिलीवर किया था, वो रिटर्न नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास जब रॉन्ग आइटम डिलीवर हुआ, तो मैं उनको सिल्वर कहां से रिटर्न कर दूं? जब मेरे पास रॉन्ग आइटम डिलीवर हुआ था, तभी तो मैं रिटर्न बैक किया। अगर रिटर्न नहीं तो मैं क्यों करता? मैं तो सिल्वर परचेज ही किया था, तो सिल्वर मेरे पास आ जाता। तो वो मैं रिटर्न कैसे करूंगा? तो ब्लैक में रिटर्न किया। दूसरी बात कि मान लिया जाए 1% के लिए कि आपके पास लैपटॉप नहीं पहुंचा, कोई और सामान पहुंच गया, आपने जब रिटर्न लेने के लिए आपका बंदा आया, तो क्या उसने इस चीज को जांचा नहीं कि मैं लैपटॉप लेने के लिए आ रहा हूं, तो मुझे लैपटॉप ही रिटर्न लेना है? ऐसा तो है नहीं कि मैं लैपटॉप के बदले उनको चम्मच पकड़ा दिया कि आप चम्मच लेकर के घर चले जाओ, चम्मच लेकर के अमेजन को वापस दे दो। ऐसा तो नहीं किया। इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्ट बिल्कुल सही मिला, आपको बिल्कुल सही हालात में प्रोडक्ट मिला, और आप जब ले गए, आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, तो आप दोनों की मिली भगत, सेलर और इनके अधिकारियों की मिली भगत है कि कंज्यूमर जो है 2 4 बार 5 बार फोन करेगा कस्टमर केयर को, कस्टमर केयर बार बार मना कर देगा कि नहीं, मैं ये रिफंड नहीं दे सकता, और कंज्यूमर हार थक कर परेशान होकर के अंत में छोड़ देगा कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये होने वाला नहीं है। अमेजन के साथ इस बार एक ऐसा कस्टमर पकड़ा गया है कि जो उनको इस चीज को लेकर कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेगा, और उनको, यानी अमेजन के तमाम जो ये फ्रॉड हो रहे हैं, उन सभी फ्रॉडों को उजागर करेगा। और ये फ्रॉड, देखिए, ये फ्रॉड कोई छोटा नहीं है। आप मान लिया जाए कि 100 लोग परचेज कर रहे हैं, उसमें अगर 2% भी अगर इसी प्रकार से ये फ्रॉड हुआ, तो सोचिए कितना करोड़ों का फ्रॉड होगा।
क्योंकि अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या अन्य के भी कंपनियों से परचेज करने वाले आजकल अब बहुत लोग मार्केट जाना पसंद नहीं करते हैं, ऑनलाइन ही परचेज करते हैं। और अगर उस परचेजिंग में 2 से 5% का भी अगर फ्रॉड होता है, तो ये फ्रॉड लाखों करोड़ों का हो जाता है। तो ये मामला बन रहा है। अब देखिए कि ये बार-बार मेल जब इनके पास, तो पहले तो ये हो गया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको रिफंड नहीं दे पाऊँगा। जब इनके पास हुँ, हुँ। बार-बार मेल किया गया, इनको ट्विटर पे टैग किया गया, इनको इंस्टाग्राम पे, इनको फेसबुक पे और जगहों पर जब इनको सोशल साइट्स पर टैग किया गया, तब ये थोड़े एक्टिव हुए और ये मेल का जवाब देना शुरू कर दिए। अब इनके द्वारा मेल आता है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में 3 से 5 बिज़नेस डे में आपके अकाउंट में वापस चला जाएगा। आपका ये देखिए, ये वापस जो चल गए। आप हाइलाइटेड एरिया देख हुँ, रहे हुँ, हुँ, होंगे, हुँ। इसमें ये हुँ, हुँ, लिखा हुँ, है हुँ। साफ-साफ कि 3 से 5 दिन में ये आपका 69,240 रुपया जो है, ये आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका हुँ, मतलब हुँ। है कि उसने माना कि प्रोडक्ट सही था और आपका पैसा इनिशिएट आपके अकाउंट में कर दिया गया। ये मेल हुँ, हुँ। एक नहीं, ये मेल एक बार नहीं, मेरे पास ये मेल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और आज जो एक मेल आया है, वो भी मैं आपको हुँ, हुँ। दिखाऊँगा। उसमें भी ये कहा गया है, उसमें अब एक और सामने आ गया मामला। उसमें ये कहा जा रहा है कि आपके बैंक के द्वारा जो है ना, वो वहाँ से कुछ इश्यू हो रहा है, आपके बैंक में वो पैसा नहीं जा रहा है। तो आप अपने बैंक से संपर्क कीजिए। मैं अपने बैंक से भी संपर्क किया। बैंक ने कहा कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। आप मर्चेंट अगर मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा, तो वो पैसा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। मेरे तरफ से नहीं, बैंक की तरफ से कोई गलती नहीं है। अब सवाल ये है कि इस मेल के बाद जब मैं कस्टमर केयर केयर को कॉल किया, तो कस्टमर केयर का ये कहना है कि नहीं, फिर से वही कहानी कि नहीं, मैं आपका पैसा रिफंड नहीं कर सकता।